मैं डॉक्टर विकास गुप्ता। बहुत से लोग जानना चाहते हैं ये आयुर्वेदिक फार्मेसी क्या होता है। आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स के बारे में, इसके एडमिशन के बारे में, इससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, इसके करिकुलम के बारे में और इसके फ्यूचर के अंदर हमको क्या प्राप्त होगा, आज उन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संदर्भ फाउंडेशन से। आज का टॉपिक है आयुर्वेदिक फार्मेसी। आयुर्वेदिक फार्मेसी क्या है, इसके कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इसमें एडमिशन कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है और इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। आयुर्वेदिक फार्मेसी बिल्कुल एलोपैथी वाली फार्मेसी जैसी होती है और हॉस्पिटल में दवाइयां दी जाती है, यानी फार्मासिस्ट सिमिलर होता है, दोनों में कोई डिफरेंस एक्चुअली नहीं है। एडमिशन कैसे ले? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम इज पासिंग 10+2, यानी 12वीं पास कोई भी स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकता है। मेरिट बेस्ड एडमिशन ऑन एंट्रेंस, बहुत से कॉलेजेस के अंदर इसका प्रॉपर एक एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर डिटेल के अंदर आपकी बेसिक नॉलेज को आलंकित करने के बाद ही आपको सीट दी जाती है। इसका फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ईयरली फीस 4,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच वेरी करती है। अच्छा, ये वेरिएबिलिटी है क्यों? अगर हम देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑन पेपर चलते हैं जो सिर्फ आपको डिग्री प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं अच्छी फैकल्टी लाना, स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस को कंडक्ट कराना। अगर आज मैं बात करूं हमारे देश के अंदर अच्छी स्टडी के ऊपर लोग एफर्ट कम डालते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कोई सिर्फ डिग्री पाना चाहता है, सब्जेक्ट को समझना नहीं चाहता है। जो कॉलेजेस सब्जेक्ट को डिटेल में समझाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, मेडिसिन बनाने की पूर्ण जानकारी, चाहे वो घर में बन रही हो, चूर्ण हो, चटनी हो, आसव हो, अरिष्ट हो, वटी हो, गूगल हो, भसम हो, अवले हो, तेल हो, घृत हो, इनकी पूर्ण जानकारी अगर कॉलेज आपको दे रहा है तो उसका फीस स्ट्रक्चर इस हिसाब से ये रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर के रूप में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमने यहाँ पर स्टडी कर ली तो इसके अंदर स्टडी के अंदर सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। इस स्टडी के बारे में जानने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा, इंट्रोडक्शन ऑफ संस्कृत, क्योंकि जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो हमारे जो ऋषियों ने लिखी थी उस समय जो लिखने की और बोलने की लैंग्वेज होती थी वो संस्कृत होती थी। फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दवाई आपकी बॉडी पे किस प्रकार काम करेगी, उसके लिए आपको बायोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कौन सी दवाई का क्या गुणधर्म है, क्या एक्शन है और क्या उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी किस प्रकार उस दवाई को, दो दवाई को मिलाकर एक दवाई बनती है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या, जिसे हम कह सकते हैं कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है, बेंजीन रिंग कितनी है, उसका एक्चुअल फॉर्मूला कितना है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये क्यों जानना है? क्योंकि मशीन्स कैसे ऑपरेशनल होगी, कौन सी मशीन किस काम आती है, कौन सी आसव बनाने के काम आती है, कौन सी अरिष्ट बनाने के काम आती है, किसको हम खरल कहते हैं, किसको हम मिक्सर कहते हैं, किसको हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग या कैप्सूल फिलिंग मशीन के रूप में यूज करते हैं। फार्माकोजेनेसी कि उसकी क्या फंक्शनिंग हो सकती है, मेडिसिन के क्या बॉडी के रिएक्शन हो सकते हैं, क्या रिसर्च पर्पस है। उसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी की जानकारी आपको दी जाती है। फिजिकल फार्मेसी के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग सेकेंड ईयर में पाई जाती है, जहां पर आप फार्मेसी पे ऑन साइट जाकर इन सब चीजों को प्रैक्टिकली सीखते हैं। फार्माकोलॉजी की डिटेल निरंतर चलती रहती है। फार्माकोलॉजी एडवांस के बारे में आपको नेक्स्ट ईयर सिखाया जाता है कि एडवांस फार्मा की अगर हम बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार मेडिसिन की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा रही है, किस प्रकार मेडिसिन को ट्रांसपोर्टेबल बनाया जा रहा है कि वो इजीली यूज की जा सके। टॉक्सिकोलॉजी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे ड्रग हैं जो बेसिकली टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं
और बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो बॉडी के अंदर होने वाले टॉक्सिक को काटते हैं। इसी प्रकार द्रव्य गुण विज्ञान, कौन सी जड़ी बूटी का क्या समावेश है, उसका क्या प्रयोग है, उसकी पूर्ण जानकारी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में दी जाती है। शरीर क्रिया यानी आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसे कार्य कर रही है। देन भेषज कल्पना, अगर बात करूं मिनरल्स की, तो ये सारी जानकारी आपको रसशास्त्र से प्राप्त होती है। और उसी प्रकार भेषज कल्पना के अंदर प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं कि दवाई किस प्रकार, जैसे आसव के अंदर कितना पानी डालना है, कितना बॉयल करना है, कितना बचेगा। अगर कजली की बात करें तो कजली कैसे बनेगी, किससे उसको हमें भावना देनी है और कितनी भावना देनी है, उसकी पूर्ण जानकारी हमें भेषज कल्पना से प्राप्त होती है। राष्ट्रशास्त्र की बात करें, राष्ट्रशास्त्र मिनरल्स, गंधक, स्वर्ण, रजत, ताम्र, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसकी डिटेल जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि फार्मेसी, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिस्क्राइब करना, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, एलिमेंट, डायग्नोसिस, अगर आप आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो 2 लाख से 4 लाख के आसपास आपको, यानी आप बेसिकली डॉक्टर ने बनाया डायग्नोसिस और आपने सेलेक्ट करी मेडिसिन। उसके अलावा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट 4000 से 6 लाख पर एनम का पैकेज रहता है, जिसके अंदर कंडक्टिंग रिसर्च होता है, मार्केट ट्रेंड होता है, प्लानिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रमोट होता है और प्रोडक्ट की सर्विसेज होती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर की अगर हम बात करें तो 2 लाख से 4 लाख के आसपास में सैलरी देखी जाती है, जिसमें प्रमोट होती है और मेडिसिन डॉक्टर टू डॉक्टर तक आपको सेलिंग करनी होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग, सुपरवाइज द क्वालिटी प्रोडक्ट, एनालाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्ट, इंस्पेक्ट एंड ड्रग, यानी आप बेसिकली अब एक तरीके से मेडिसिन के बनाने की पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी एनालिसिस को देख रहे हैं, क्वालिटी इंडिकेटर्स को देख रहे हैं। उसके लिए 3 लाख से 4 लाख की सैलरी मार्केट में दी जाती है। फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो रिव्यू एंड इंटरप्रेट द प्रिस्क्रिप्शन, डिटेक्ट द थेरेपेटिक इंटरवेंशन एडवाइस इंटरवेंशन, यानी ऐसा फार्मासिस्ट जिसको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह इजीली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और कई बार अगर आप बहुत अच्छे से एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर ये सीखते हैं तो आप बन सकते हैं प्रोफेसर, जहां पर आपकी अच्छी सैलरी होगी, जहां पर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और आपके द्वारा पढ़े हुए स्टूडेंट्स फ्यूचर के अंदर एक अच्छा फार्मासिस्ट बन पाएंगे। आप जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहां से करें इतना वैल्यूएबल कोर्स। सबसे पहले बीएस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो उत्तर प्रदेश में है, संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो पंजाब में स्थित है, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज हरियाणा में स्थित है, उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक पैरामेडिकल साइंसेज गुजरात के अंदर, और इसी प्रकार दिल्ली डिग्री कॉलेज हरियाणा के अंदर स्थित है, देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल पंजाब में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च साइंसेज जो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में आप गूगल पर सर्च मारें, इसकी पायनियर इंस्टीट्यूट की जानकारी लें। और सबसे अच्छी बात क्या है, पंजाब पैरामेडिकल बोर्ड के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, यानी आप पंजाब पैरामेडिकल बोर्ड के अंदर एनएचएसआर द्वारा की हुई डिग्री से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च राजस्थान। इस प्रकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूट पूरे भारत में चल रहे हैं, जहां से आप एक अच्छा डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी करके अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आप अगर इस वीडियो के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके हमारे कोर्स काउंसलर से बात करके आप उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। नमस्कार।